मेल सेक्सुअल एक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है न्यूरोनल स्टिमुलस फॉर द मेल सेक्सुअल एक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे मेन सेंसरी सिग्नल्स का सोर्स है जो कि मेल सेक्सुअल एक्ट को इनिशिएट करता है, वो सिग्नल्स जाते हैं फ्रॉम द ग्लैंड्स पीनस। ग्लैंड्स पीनस में बहुत सी सेंसिटिव सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं जो कि उन सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती हैं, और ये जो सेंसेशंस हमारे ग्लैंड्स पीनस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच रही हैं, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल सेंसेशन। आगे बताया गया है कि ये जो सेंसरी सेक्सुअल सिग्नल्स हैं ये ट्रांसमिट होते हैं थ्रू पुडेंडल नर्व टू द सैक्रल प्लेक्सस, देन टू द सैक्रल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर फाइनली ये पहुंच जाते हैं ब्रेन तक। अब आगे ये बताया गया है कि ग्लैंड्स पीनस में तो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, उसके अलावा पीनिस के जो करीब में दूसरे एरियाज, जो दूसरे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, वहाँ से भी कुछ सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो हैं वो सेंसरी नर्व सिग्नल्स भेजती हैं। उन एरियाज़ में शामिल है एनल एपिथेलियम, स्क्रोटम एंड द पेरिनियल स्ट्रक्चर्स। अब आगे वो ये कहता है कि ये तो थे सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनके अंदर ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिनमें हमारे पास आ जाता है यूरीथ्रा, ब्लैडर, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस एंड वॉस डेफरेंस। उसके बाद वो ये कहता है कि ये जो जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जब इनके अंदर इनकी सिक्रीशंस फिल हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी सेक्सुअल ड्राइव कोज हो सकती है। आखिर में वो बताता है कि माइल्ड इन्फेक्शंस या फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स की इन्फ्लेमेशन और कुछ एफ्रोडिएजिक ड्रग्स भी मौजूद होती हैं, जैसे कि कैंथेरिडिन। ये ब्लैडर के या यूरीथ्रा के म्यूकोजा को इरिटेट करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर स्टिमुलेट हो जाती है। अब यहाँ वो डिस्कस कर रहा है साइकिक एलिमेंट्स को। मुख्तलिफ साइकिक स्टिमुलाई भी मेल सेक्सुअल एक्ट की परफॉर्मेंस एबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है वेट ड्रीम्स की। अब यहाँ वो कह रहा है कि अगरचे हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि बहुत से साइकिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि मेल सेक्सुअल एक्ट को इनिशिएट या इनहिबिट करवा सकते हैं, लेकिन जो ब्रेन की ये फंक्शनिंग है ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द सेक्सुअल एक्ट, क्योंकि जो जेनिटल स्टिमुलेशन है जो हमने पीछे पढ़ी थी, यहाँ ग्लैंड्स पीनस या फिर जो दूसरे ऑर्गन से सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो सिग्नल भेज रही थी, उनकी स्टिमुलेशन से भी मेल इजैकुलेशन हो सकती है। यहाँ पे वो ये कहता है कि मेल सेक्सुअल एक्ट जो है वो एक इनहेरेंट रिफ्लेक्स मैकेनिज्म का नतीजा होता है जो कि इंटीग्रेट होता है सैक्रल एंड लंबर स्पाइनल कॉर्ड, और इस मैकेनिज्म को इनिशिएट करने के लिए दो फैक्टर्स हो सकते हैं। या तो फिर ये साइकिक स्टिमुलेशन हो सकती है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होगा, या फिर वो सेक्सुअल स्टिमुलेशन फ्रॉम द सेक्स ऑर्गन्स जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ग्लैंड्स पीनिस और दूसरे ऑर्गन्स जो कि सेंसरी नर्व एंडिंग्स के थ्रू सिग्नल्स भेज रहे थे। स्टेजेस ऑफ मेल सेक्सुअल एक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है पिनाइल इरेक्शन। ये जो पिनाइल इरेक्शन है इसमें जो इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं पैरासिम्पथेटिक नर्व्स। अब ये जो डिग्री ऑफ इरेक्शन है ये प्रोपोर्शनल होगी टू द डिग्री ऑफ स्टिमुलेशन की। हमने पढ़ा था कि जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स थी वो सिग्नल भेज रही थी अल्टीमेटली टू द सैक्रल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये सिग्नल्स वापस कैसे आएंगे? ये सैक्रल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से पेल्विक नर्व्स के थ्रू पीनिस तक आएंगे। अब ये जो पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स हैं ये एसिटाइलकोलिन के अलावा वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड और वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड को भी रिलीज़ करवाएगी। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये वहाँ पर गुआनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। ये इंजाइम साइक्लिक जीएमपी की फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। ये जो साइक्लिक जीएमपी होगा ये वहाँ पे मौजूद पीनिस की और कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियोजम के अंदर मौजूद आर्टरीज और जो दीगर स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करवा देगा। इस रिलैक्सेशन की वजह से पीनिस के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर जाएगा। जब ये ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा तो वहाँ पर वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स से मज़ीद नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होगी।
ये जो इंक्रीज्ड रिलीज़ है नाइट्रिक ऑक्साइड का, इसकी वजह से फर्दर वेजोडाइलेशन होगी। अब ये जो इरेक्टाइल टिश्यूज़ हैं पीनिस के अंदर जो मौजूद हैं, इनके अंदर बहुत सी लार्ज केवर्नस साइनोसाइड्स होती हैं जो कि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाती हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा जो टू कॉर्पोरा केवर्नोजा होते हैं, ये भी सराउंडेड होते हैं स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कोट से। ये सब मिल के फिनोमिना करवाती हैं इरेक्शन का। यहाँ पर लुब्रिकेशन के बारे में बताया गया है कि इरेक्शन के अलावा जो लुब्रिकेशन का प्रोसेस है ये भी पैरासिम्पथेटिक कंट्रोल में होता है। बताया गया है कि पैरासिम्पथेटिक इम्पल्सेस जो हैं वो इरेक्शन को प्रमोट करने के अलावा यूरिथ्रल और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स को भी सिग्नल भेजती हैं ताकि वो म्यूकस क्रिएट कर सकें। ये जो म्यूकस है ये लुब्रिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आगे ये बताया गया है कि ये जो म्यूकस क्रिएट हो रहा है लुब्रिकेशंस के लिए, ये इसकी ज़्यादातर जो क्वांटिटी है वो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन से रिलीज़ होती है रेदर दैन दी मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। और आगे ये बताया गया है कि अगर ये लुब्रिकेशन सेटिस्फैक्टरी ना हो तो ये मेल सेक्सुअल एक्ट अनसक्सेसफुल रहता है। ये जो पिनाइल इरेक्शन और जो लुब्रिकेशन थी ये पैरासिम्पथेटिक फंक्शंस थे, लेकिन जो इमिशन एंड इजैकुलेशन है ये सिंपथेटिक नर्व्स के कंट्रोल में होते हैं। ये जो सिंपथेटिक इम्पल्सेस हैं ये आती हैं T12 टू L2 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, देन ये पास करती हैं थ्रू दी हाइपोगैस्ट्रिक एंड पेल्विक सिंपथेटिक नर्व प्लेक्सस और ये फिर इनिशिएट कर देती हैं इमिशन को। आगे ये बताया गया है कि ये जो इमिशन का प्रोसेस है ये बिगिंस होता है विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वास डेफरेंस एंड द एम्प्यूला और यही जो कॉन्ट्रैक्शन होंगी ये इमिशन करवाएंगी। अब आगे कहा गया है कि फिलिंग ऑफ द इंटरनल यूरिथ्रा विद सीमन इलिसिट्स सेंसरी सिग्नल्स दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द पोडेंटल नर्व्स टू द सैक्रल रीजन ऑफ द कोट गिविंग द फीलिंग ऑफ द सडन फुलनेस इन द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। अब यही बात हमने यहाँ पर भी पढ़ी थी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स की सिक्रीशंस फिल होने की वजह से भी सेक्सुअल ड्राइव कोज हो सकती है। अब आगे ये बताया गया है कि ये रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू ये सारी इजैकुलेशन का प्रोसेस होता है। अब नीचे बताया गया है कि ये जो इंटायर पीरियड है इमिशन एंड इजैकुलेशन का, इसको हम कहते हैं मेल ऑर्गेज्म।